अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें गोंदल साहब मेरे साथ हैं, येलो कलर की शर्ट पहन के बड़ी अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बड़े दिनों बाद हमने बड़े दिन बाहर रहे हमारा टूर इन्होंने डिज़ाइन किया और उसको इन्होंने मैनेज किया। बड़ा शानदार टूर था जो कि एक तवील तरीन टूर था, जो सफ़र के लिहाज से भी तवील तरीन था। स्कर्दू जाने का प्रोग्राम था। तो आज मैं गोंदल साहब से पूछूंगा कि टूर जो हमने स्कर्दू से फिर उसको कैलाश की तरफ मोड़ा। कैलाश त्राल का दूर दराज इलाका है जिसको काफरस्तान मैं तो नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं, वादिये कैलाश, जिसमें लोग कैलाशी कबीला आबाद है और उनके अपनी रस्म व रवाज हैं। हमने उस तरफ का रुख किया। तवील थका देने वाला सफ़र था। तो मैं गोंदल साहब से पूछूंगा कि गोंदल साहब, अगर पहले तो कैलाश के कल्चर पर एक दो बातें मैं ही कर दूं, फिर उसके बाद गोंदल साहब से पूछता हूं कि अगर कोई कैलाश जाना चाहे तो उसके लिए ये क्या बेहतर सजेस्ट करेंगे कि कहाँ रुके और कैसे जाए। लेकिन क्योंकि इन्होंने सारा टूर मैनेज किया है तो ये बेहतर बता सकेंगे। कैलाश जो है वो जश्न मनाते हैं बस हर चीज़ का, और खुदा का उनका कॉन्सेप्ट यही है कि दुनिया में आए हो तो जश्न मनाओ, दुनिया से गए हो तो जश्न मनाओ। तो गोंदल साहब, आप मुझे ज़रा बताएं कि अगर कोई दोस्त कैलाश जाना चाहे तो उसके पास कितना टाइम हो और कैसे वो इसको मैनेज करे और कहाँ ठहरे, कैसे करे। आप ज़रा मुख्तसर इसको बता दें ताकि आने वाला जो अगर कोई टूरिस्ट वादिये कैलाश का रुख करे तो आपको पता है कि वहाँ मौसम भी, यानी कि गर्मियों में रात तो ठंडी थी, दिन के वक्त तकरीबन गर्मी ही थी। तो आप ज़रा बताइए कि ये कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बाकी सब ठीक है जी। टूर हमारा बिल्कुल तकरीबन काफ़ी तवील था, 6 दिनों पे मुहित था। तो उसमें पहले हमारा स्कर्दू का ही प्लान था, लेकिन वो कुछ मौसमी हालात की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है ना वो रास्ते बंद हो गए। तो हमने फिर अचानक जो है ना टूर को चेंज करके कैलाश की तरफ और चित्राल और फिर इस तरफ नरान का गान की तरफ मोड़ दिया। तो सबसे पहले हम जो है ना वो, अगर आप लाहौर से हैं या बाकी भी पाकिस्तान से विज़िट करते हैं या आते हैं, तो आप सबसे पहले अगर मोटरवे से आएंगे तो मोटरवे से पहुंचेंगे इस्लामाबाद से आगे हज़ारा मोटरवे। तो वहाँ से आगे फिर जो डिस्ट्रिक्ट दीर की तरफ रोड जा रहा है, लोअर दीर, फिर उसके आगे हज़ारा मोटरवे या स्वात मोटरवे? स्वात मोटरवे। अच्छा। लोअर दीर के बाद अपर दीर से जो है ना वो बाबे कुमराट की तरफ रास्ता निकलता है जो कि सीधा हाँ जी, कैलाश का पहले बताना। कुमराट का बताया। तो कैलाश में जो है ना हम सीधा जो है ना वो चित्राल गए थे। अब वैसे डायरेक्ट बसें भी जाती हैं चित्राल तक ना, अगर कोई अपनी कन्वेंस पे नहीं जा सकता, अगर कोई अपनी कन्वेंस पे जाता है तो सीधा चित्राल जाए। चित्राल नहीं बल्कि जाना पड़ेगा चित्राल से थोड़ा साइड पे ही क्या नाम है, जगह का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वो अयून पहुंचेंगे। अयून तक आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। अयून में आप जाकर रेस्ट करें, अयून में अच्छी जगह भी हैं। और उसके बाद अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करके तो आगे आपको जीप लेना पड़ेगी, जो कि तकरीबन काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है और काफ़ी, मतलब इतना कह लें कि किलोमीटर के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से जीप लेकर जो है ना आप कैलाश पहुँचे। कैलाश तो इंतहाई खूबसूरत वादी है और उसमें सब्ज़ा, हरियाली, हर चीज़, दरिया, क्या मतलब बाहर ही बाहर है। और स्पेशली इस कबीले की, जो कैलाश का कबीला है, उनकी एक अपनी रस्म व रवाज और उनका कल्चर देख के जो है ना इंसान मतलब दंग रह जाता है और उसके अपने पैसे भी क्या पूरे हो जाते हैं। तो जब आप कैलाश पहुंच जाएं, कैलाश में ज़रूर रुकें। अगर आपका टूर 2-3 दिन के ऊपर मुहित है तो फिर सिर्फ आप कैलाश ही रुकें और कैलाश को एंजॉय करें। वहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको फैसिलिटीज़ जो है ना वो मिलती है। नहीं तो कैलाश कितने घंटे लग जाते हैं? मसलन अगर कोई टूरिस्ट लाहौर से चलता है तो उसको कैलाश के तकरीबन कितने घंटे लग जाएंगे? कितना तवील सफ़र है? हम लोग तकरीबन निकले थे रात के 2 बजे लाहौर से और हम लोग अगले दिन पहुँचे, यानी कि पूरा दिन हम सफ़र में रहे। शाम 6 बजे तकरीबन, 6-7 बजे जो है ना अयून पहुँचे थे। अयून से फिर आगे हमने जीप ली तो उसने हमें तकरीबन जो है ना वो 9-9:30 बजे जो है ना कैलाश पहुँचाया। मतलब वो रास्ता ज़्यादा जो है ना इतना किलोमीटर के हिसाब से तो नहीं है लेकिन 3-3.5 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं।
उसमें काफ़ी यानी कि और स्पेशली मतलब ज़ाहिर है जब हॉलीडेज़ होती हैं और ऑफ वर्किंग डेज जो होते हैं ना उसमें फ़र्क होता है, उसमें मतलब अगर आप चाहें तो फिर जो है ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कैलाश आपने जाना है तो लाहौर से आप स्वात मोटरवे पे मेरा ख्याल है कोई 6-7 घंटों में उतर जाएंगे, और उसके बाद आपको आगे स्वात मोटरवे से जो लोअर दीर, अपर दीर, लोअर दीर और दरमियान में कौन से मशहूर शहर आते हैं, दरवेश और तलाश से गुजर के जाएंगे ना आगे। हाँ, वो ज़िला भी है एक बड़ा मशहूर, तैमरगिरा। वहाँ से होते हुए, क्योंकि वो इतनी देर फिर क्यों लगती है? ये तो मेरा ख्याल 200 किलोमीटर सफ़र होगा, तो 7 के बाद आगे 8-9 घंटे आपने बता दिए, वो क्यों लगे? मतलब ज़ाहिर पहाड़ों का सफ़र आम दूसरे रोड्स की तरह तो नहीं होता ना। हाँ, तो इस वजह मेरा ख्याल है रोड भी हमने सिंगल रोड पे। हाँ जी, सिंगल रोड है बिल्कुल, उस तरफ सिंगल रोड भी है, और आगे क्योंकि जिस तरह अब नारायण की तरफ भी हम लोग गए हैं वो रोड इंतहाई शानदार है, मतलब वहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है, रश हो तो चलो टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इधर तो रोड बना ही नहीं है ना, बिल्कुल भी रोड है। मतलब ये स्पेशली हुकूमत के लिए भी पैगाम है कि अगर टूरिस्ट को जो है ना वो प्रमोट करना चाहते हैं तो रोड्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना खूबसूरत हमारा मतलब शुमाली इलाका जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि रोड्स अच्छे नहीं हैं। लोग जो है ना बेचारे कह लें कि थक जाते हैं जब बंदा एंड पे पहुंचता है, जब मंजिल मकसूद, यानी कि तवील तरीन सफर है ना। अब 2, 12 और 8, 20 को, यानी कि 18-20 घंटे अपनी गाड़ियों पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कैलाश एक थका देने वाला सफर है। तो बहरहाल जी आप इंजॉय जरूर करें कैलाश का मौसम बहुत क्लास का है, वहाँ पे कोई पंखा नहीं है सर, किसी किस्म की गर्मी नहीं है, दरिया के किनारे वादी है और दरिया खूब बह रहा है, और उसमें मतलब मौसम जो है ना वो कैलाश जैसा मौसम मैंने नहीं देखा किसी भी जगह ना। हम नारायण भी गए हैं, कुमराट भी गए हैं, लेकिन कैलाश का मौसम जो है ना वो बहुत रात के वक्त खास तौर पे कोई पंखे की जरूरत नहीं, इवन के चादर, रजाइयाँ, कंबल वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो अजीज़ान मोहतरम आवारागर्दी करें, कैलाश आपका मुंतज़िर है और 4000 साल पुरानी तहजीब है कैलाश की। उनके मुताबिक ये सिकंदर आज़म के साथ जो सिपाही आए थे, और मैं तो हैरान रह जाता हूँ गोंदल साहब के कितने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं, उनको कैसे ये फातहीन पता नहीं दौलत के चक्कर में अबूर कर लेते या क्या था। तो वो 5000 साल बाद भी सर ये अंदाजा करें, ये हालात है कि अभी भी वो ट्रैक जो है ना उस पर सिंगल जीप चलती है सर, घंटों ट्रैफिक को रोक कर एक लाइन को चलाया जाता है और दूसरी को रोका जाता है, फिर दूसरी को चलाया जाता है, पहले। अच्छा, वो जो हाँ, मुझे उनके कल्चर के बारे में बताएं, खास बात उनका कोई लिबास। उनका जो लिबास और कल्चर ये है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो एक खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी एक ही खुदा है और उसी पे यकीन है, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया में हम आए हैं सिर्फ जश्न मनाने के लिए। वो पैदा भी होते भी जश्न मनाते हैं और जब डेथ होती है तब भी जश्न मनाते हैं, उसके अलावा उनका कोई नहीं। वो कहते हैं कि हमने उनसे सवाल भी किया, मैंने पूछा भी कि आप किस तरह इबादत करते हैं, तो वो कहते हैं कि हार, खाना पीना, ये जो कुछ दुनिया जिंदगी के मामलात हम कर रहे हैं, ये इबादत है, यही हमारी इबादत है, ये इबादत ही है, मतलब इसको इबादत समझते। जैसे हम एज ए बीइंग मुस्लिम हम भी कहते हैं कि मतलब हर अच्छा काम जो है ना वो इबादत है डेफिनेटली, तो वो यही कहते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। तो उनमें कोई वैसे मतलब कल्चर में उनके स्पेशल एक लिबास है, और उसके अलावा उनके जो 2 मतलब फेस्टिवल होते हैं साल के अंदर, जैसे हमारी ईदें होती हैं, तो उसके ऊपर जो है ना पूरे पाकिस्तान से, वो सिर्फ कैलाशी नहीं, पाकिस्तानी खवातीन, लड़कियां भी जाती हैं पूरी दुनिया में, मतलब इवन के वो कहते हैं कि ये तो पूरी दुनिया में एक फूल है, मतलब वो कहते हैं कि कैलाश एक फूल पाकिस्तान का एक खूबसूरत फूल है, मतलब वो इतना वाक़यातन मतलब कैलाश की वजह से अगर दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है ना उस वादी की वजह से लिया जाता है तो हमारे लिए खुशाइन बात है। ये गोंदल साहब बहुत अच्छा हमने ये डिस्कशन की है, ये बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन है और कैलाश जाने वालों के लिए ज़्यादा राह भी है। तो दोस्तों जो कैलाश जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं, कैलाश आपका मुंतज़िर है। कैलाशियों को तंग बिल्कुल, कैलाशियों को तंग जीने दें, उनकी जिंदगी जीने दें। उनके 3 गाँव हैं, वो सर माजरत के साथ आप बात कर रहे हैं, वो तो अब इतने तंग हैं टूरिस्ट से, वो तस्वीर तक नहीं बनाते, मतलब कि उनकी बच्चियां क्या कहती हैं, छोटे बच्चे, किसने मना किया? छोटे बच्चे वो कहते हैं कि आपने नेट पे डालनी है, यकीन करें 6-7 साल की बच्चियां, और उन्होंने वही लिबास पहना हुआ, इतना खूबसूरत, बड़ी मुश्किल से उनको मैंने जो है ना वो चकमा दे के 2-3 तस्वीरें बनाई उनके साथ, ये बड़ी मुश्किल से। ये टूरिस्ट उनको बहुत तंग करते हैं बिल्कुल। वो बार आप बच्चों के पास भी गए तो उन्होंने नहीं बनवाई, उन्होंने कहा कि आप नेट पे देख पे हमारी तस्वीरें, मतलब। तो ये उनके 3 मशहूर गाँव, बरीद जी, रंबूर और बमरेट, बमरेट,
ये 3 गांव है उनके गांव में, ये किलाशियों के। वहाँ वो अच्छा मजेदार बात ये है कि वो इतने खूबसूरत लोग हैं कि उनके आधे सारे रिश्तेदार अक्सर मुसलमान हो गए। ये तो 4-5 हजार टोटल लोग रह गए और ये तो सारे मुसलमान हो गए। तो भाई जिसने किलाश जाना है जरूर जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो गाड़ी में चलते हुए क्यों बन रही है, तो इसकी एक वजह है कि हमने आज ही टूर वाइंड अप किया, तो मैंने सोचा कि जज्बात एहसासात ताज़ा होते हैं तो हमें इनको आप तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए हमने आवारगी के रास्ते में ही आवारगी के नक्श जो थे उनको समेटना शुरू कर दिया। तो किलाश जरूर जाएं, आपका मुंतज़िर है। 20 घंटों से 18 घंटों से मत डरें, पख्तूनों का डांस देखें। वो सड़क के दरमियान लोहारी टनल को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी खड़े होकर रक्स करना शुरू कर देते हैं। ऐसी मजेदार कौम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। ट्रैफिक जाम है, पहाड़ियां चढ़ रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी करके अपना पश्तो गाना लगा के रक्स कर रहे हैं। और मेहमान नवाज, हाँ मेहमान नवाज लोग हैं चित्राल के, ये पश्तून सारे, ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है। हमने उसका विजिट किया तो ये एक शानदार विजिट था। आप अपनी गाड़ी पर जाएं, अगर नहीं जा रहे तो आप सीधा चित्राल वाली गाड़ी पे बैठे, अयून उतरे, वहां से जीप लें और जाएं। 3-4 दिन उधर, 2 दिन कम से कम यहाँ रहें और उसके बाद चित्राल चले जाएं। तो अगर आप चित्राल का मौसम काफी गर्म है, आपको पता है चित्राल में काफी गर्मी है, लेकिन किलाश टोटली इंटायरली डिफरेंट उसका वेदर है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसका तो आउट क्लास वेदर है। इसकी भी समझ नहीं आती कि एक ही डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चित्राल में किलाश वादी आती है, लेकिन देख लें अल्लाह का निजाम, अल्लाह की वहाँ पे उन्होंने किलाशियों के लिए अल्लाह पाक ने रात के वक्त। और बहरहाल जी इस पे मजीद बात यही है कि किलाश जरूर जाएं, उस परियों के देश को जरूर देखें। फूलों भरी बस्ती आपकी मुंतजर है। वो लोग बड़े पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मसलन फुल मैनर्स जानते हैं और इंतहाई हाई क्वालिफाइड हैं। वो आपको पता है कि गुल किलाश से हमारी मुलाकात हुई, उसके भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने अरस्तु से उन्होंने हमारी बड़ी खातर तवाज़ो की और उन्होंने हमें बताया कि हमारा कल्चर और ये चीज़ें क्या हैं। तो बहरहाल जी खुश रहिए, किलाश ज़रूर जाएं और लोअर दीर अपर दीर के रास्ते सीधा किलाश की राहें आपकी मुंतज़िर हैं। लवारी टनल का खूबसूरत मनाजिर, राह चलते हुए चश्मे और मज़ेदार पानी पिए जी। जिंदगी में इतना शानदार पानी आपने नहीं पिया, चश्मों से पानी पिए। जिंदगी का कोई मिनरल वाटर आपको नहीं मिल सकता जो इन वादियों में। चश्मों से पानी पिए, दरिया में नहाएं, चश्मों में नहाएं और एक एक कदम कदम पे रक्स करें। ये वादियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाई हैं और पाकिस्तान के लिए ये नेमत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो किलाशी कबीले हैं इनको रहना चाहिए। और रौन के वैसे गोंदल साहब तो मुझे कह रहे थे कि इन सबको मुसलमान हो जाना चाहिए। मैं हंस के ने जवाब दे रहा था कि यार कुछ रहने दे, यानी कि तौहीद की शमा रोशन रहने के लिए काफिर भी बड़े ज़रूरी हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बड़ा हसीन चेहरा है और शायद सिकंदर आजम के वो जो बचे हुए सिपाही जख्मी थे जो उधर रह गए, उन्होंने ऐसी तहजीब को और ऐसे कल्चर को फरोग दिया जो शायद पूरी दुनिया में कहीं अब मौजूद नहीं है। किलाश वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मजहब उनका अपनी मर्जी है और हम उनसे मजहब पर बात भी कम करते हैं। हम उनके जश्न में हिस्सा भी लेते हैं, उनके जज्बात और एहसासात की कदर भी करते हैं। किलाश चाहिए। मैं पहली दफा ऐसे देखा सर कि वो मुसलमानों के मजहब का इतना ख्याल रखते हैं कि वो अगर वो मतलब कोई भी चीज खाने पीने में वो बकायदा उसकी एहतियात करते हैं, मतलब उसमें नहीं वो बताते हैं। नहीं, और दूसरी बात आपने सुना नहीं था, वो जो रज़ाक हमारा मेजबान था उसने बताया नहीं, नज़ीर कितना अच्छा लड़का था, उन्होंने हमें बताया नहीं रज़ाक ने कि हमारे आधे रिश्तेदार मुसलमान हैं, आधे रिश्तेदार का यानी कि कलाशी हैं। तो मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा सारे पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से कि किलाश को किलाश कहें, काफिरिस्तान न कहें। किलाश को अपने देश के शहरी समझें, वो पाकिस्तान का हुस्न है, ये अकलीतें पाकिस्तान का हुस्न है और ख़ास तौर पर किलाशी कबीला जो है वो इससे भी बड़ा हुस्न है। तो मुझे तो वहाँ जाके एक मुसरत हुई और मैंने उनके कावा खाने, चाय खाने देखे, मैं खाने देखे, तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये ग्रीक के मैं खाने हैं जहाँ अरस्तु, अफलातून और दीगर लोग बैठते थे। तो ये तहजीब से जुड़ी हुई एक वादी है जिसके महकदों से अजब किस्म की खुशबू आती है, जिसके दरख्त झुक झुक के टूरिस्टों को वेलकम कहते हैं, लेकिन टूरिस्टों से तंग है वो बस्ती आबादी, और इसलिए थोड़ा सा टूरिस्ट भी तस्वीरें बनाने से और जो रवायती कॉन्सेप्ट है उससे दूर रहें।
ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।